स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। जिला कुपवाड़ा में फौज और पुलिस ने दौरानंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। एक दहशतगर्द को किया गया हलाक। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने किया दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। पीर पंचाल खित्ते में दहशतगर्दी के वाकयात पर जताई तशवीश। दफा 370 के मुखालफिन पर की तनकीद। कहा जम्मू कश्मीर के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने एनसी और बीजेपी पर तनकीद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के हालात के लिए ठहराया जिम्मेदार। 370 की सुनवाई के हवाले से जताया सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया बीजेपी पर वार। कहा नूह का तशद्दुद बीजेपी के लिए नहीं रहेगा मुफीद। पंचायती चुनाव का बायकॉट एक बड़ी गलती। दफा 370 की मनसूखी पर जश्न मनाने वालों पर किया तंज। आजाद की पार्टी के कई लीडर कांग्रेस में होंगे शामिल। आजाद का झुकाव बीजेपी की तरफ होने से हैं लोग नाला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल का ऐलान। वजीर आजम मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के मंसूबे का रखा संगे बुनियाद। जम्मू कश्मीर के 3 स्टेशन भी शामिल। कहा मुल्क में जदीद ट्रेनों की बढ़ रही है तादाद। अपोजिशन जमातों पर साधा निशाना। अगले साल के शुरू में कश्मीर को बजरिया ट्रेन जोड़ दिया जाएगा मुल्क के बाकी हिस्सों से। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। उधमपुर स्टेशन पर 20 और बडगाम स्टेशन पर 15 करोड़ 94 लाख रुपए होंगे खर्च। कुलगाम एनकाउंटर में शहीद हुए जवान को अपने आबाई इलाके में किया गया सुपुर्द खाक। अहले खाना इलाके की अवाम ने पुरनम आंखों से किया वसीम के जसद खाकी को अलविदा। वसीम की शहादत से पूरे इलाके में रंज और गम का माहौल। सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से उठा रही है खवातीन फायदा। महकमे हैंडीक्राफ्ट दे रहा है खवातीन को तरबियत। कनीपुरा में खवातीन को सिखाई जा रही है वुड कार्विंग। मौजूदा और मुस्तक़बिल जम्मू के मौजू पर सेमिनार मुनक़िद। जम्मू में मुक़ीम मजहबी और समाजी ग्रुपों ने की शिरकत। जम्मू को अलग रियासत का दर्जा और सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की उठाई मांग। गुलाम नबी आजाद की पार्टी के कई लीडर कल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल ने दावा किया है। उनका कहना था कि गुलाम नबी आजाद का झुकाव बीजेपी की तरफ है, इसीलिए लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनीत जल्द से जल्द बहाल किए जाने का हुकूमत से मुतालबा किया। रजनी पाटिल के बयान पर रद्द-ए-अमल। नायब सदर डीपीएपी गुलाम मोहम्मद सरवरी का दावा। अगर कांग्रेस पार्टी जिंदा थी तो गुलाम नबी आजाद की वजह से जिंदा थी। अखनूर के इलाके में काफी तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। जामिया 100 से ज्यादा आंखों के फ्लू के केसेस अस्पताल अखनूर में सामने आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे आई फ्लू से मुतासिर होते हैं। टनमर्ग इलाके से ताल्लुक रखने वाली 2 बहनें फलक नजीर और मेहसबा नजीर वुशु और ताइक्वांडो में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। इन दोनों बहनों की यह कोशिश है कि वो वुशु ताइक्वांडो में अपनी सलाहियतों से मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। क्रिकेट ग्राउंड कंजर में टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट का एक और फाइनल मैच खेला गया। यह मैच चचिलोरा और हेंग की टीमों के दरमियान खेला गया, जिससे हेंग की टीम ने जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में वादी भर से 64 टीमों ने हिस्सा लिया। बारामूला एडवेंचर क्लब ने महकमे जंगलात चितरनार फॉरेस्ट डिवीजन बांडीपोरा के इश्तराक से शेरासर बांडीपोरा तक ट्रैकिंग मुहिम का एहतमाम किया। इस ट्रैकिंग मुहिम में 16 मेंबरान ने हिस्सा लिया। ट्रैकिंग का मकसद सेहत को बरकरार रखना और माहौलियाती सेहत को फरोग देना था। बांडीपोरा में अलीज स्पोर्ट्स अकेडमी जिला इंतजामिया के ताउन से चितरनार इलाके में स्कूली बच्चों के लिए कैंपिंग का एहतमाम कर रही है। कैंपिंग के दौरान बच्चे हाइकिंग और दूसरे खेल सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। कैंपिंग का मकसद एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों को माहौलियात के बारे में जानकारी देना है। खान साहब बडगाम के यारखा इलाके में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी सदर सज्जाद लोन ने खिताब के दौरान बीजेपी और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को धोखा दे रही है। एसटी का दर्जा मिलने पर हाटी समुदाय ने बीजेपी और पूर्व सीएम का जताया आभार। आभार जताने के लिए शिमला में समारोह का किया गया था आयोजन। पूर्व सीएम ने समारोह में डाली नाटी।
देश के 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की पीएम मोदी ने रखी नींव। करीब 25,000 करोड़ की लागत से 2025 में बनकर तैयार होंगे अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन। हिमाचल का अंब अंदौरा, जम्मू कश्मीर का उधमपुर, जम्मू और बडगाम सूची में शामिल। एनएचएम के निकाले गए कर्मचारियों के पक्ष में उतरी बीजेपी। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री पर उठाए सवाल, मामले में की जांच की मांग। सुक्खू सरकार का वाहन चालकों को झटका, बढ़ाई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की दरें। डीजल वाहनों से 150, अन्य चौपहिया वाहनों से 130 और दुपहिया वाहनों को देने होंगे 100 रुपए। सामरिक और पर्यटन के लिए अहम कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर यातायात शुरू। 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट की गई है तय। स्थानीयों ने की टोल फ्री करने की मांग। स्पीति के गांव लिखती काजा में ऑल्टो कार हादसे का शिकार, 3 लोगों की मौत। सीनियर कांग्रेसी कार्यकर्ता जस्टिस शेरिंग की मौत पर विधायक रवि ठाकुर ने जताया शोक। मोदी सैनिम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस उत्साहित है। प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व बौखलाहट में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोकतंत्र में विश्वास को जिंदा रखा है। बाहरी नेताओं के देहरा कांग्रेस से घुसपैठ को लेकर नाराज कार्यकर्ता ने हंगामा किया। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बैठक के दौरान लघु वित्त निगम के वाइस चेयरमैन प्रकाश कराड़ के सामने देहरा के कांग्रेसियों ने अपनी शिकायतें बताई और मांगे न सुने जाने पर सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी। शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ। इसमें बड़ी मात्रा में आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल पहुंचे और आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानियों और मांगों को लेकर विचार विमर्श किया। चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आपदा से निजी एवं सरकारी संपत्तियों को लगभग 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये बात संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने आपदा से हुए नुकसान के संबंध में आयोजित उपमंडल स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। सोलन में भारी बारिश से एचआरटीसी विभाग को काफी नुकसान हुआ है। एचआरटीसी के अधिकतर रूट बारिश के बाद अभी तक बाधित हैं। कालका शिमला हाईवे भी पिछले 5 दिनों से चक्की मोड़ के पास बाधित हुआ है। चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाने वाली लॉन्ग रूट की बसें नाहन होकर शिमला की ओर जा रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ से कुल्लू में विभिन्न विभागों को 1176 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक के आकलन के मुताबिक लोक निर्माण विभाग को 350 करोड़ रुपए, जबकि जल शक्ति विभाग को 320 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। बद्दी में बीती रात हांडा खोंडी में माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल और मानपुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और खनन में लगे 1 जेसीबी और 2 टिप्परों को जब्त कर लिया। इस मामले में मानपुरा पुलिस ने धारा 379, 34 और माइनिंग अधिनियम 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नूरपुर के पंचायत कोपड़ा में डबल मर्डर के आरोपी अंकुश का घर रहस्यमय तरीके से जल गया। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल भी लिए हैं। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप पकड़ी है। यहां पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और रेड कर आरोपी से 25,000 से ज्यादा नशीली दवाओं की गोलियां बरामद करने में कामयाबी हासिल की। हिमाचल प्रदेश डीपीई संघ ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि एसएमसी शिक्षकों को खेलकूद प्रतियोगिताओं से हटाने का निर्णय वापस लिया जाए। उपाध्यक्ष डीपीई संघ कपिल मोहन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 103 डीपीई एमसी के तहत तैनात हैं, जो पिछले करीब 12 सालों से खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपना सहयोग दे रहे हैं। जसूर में रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की मासिक मीटिंग हुई। जॉन्टा बरांडा के यूथ क्लब्स को स्पोर्ट्स किट भेंट की गई। साथ ही 50 लोगों को सोलर लाइट्स उपलब्ध करवाई गई हैं। मणिपुर में केपीए ने सरकार से लिया समर्थन वापस। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी के 2 विधायक, बहुमत पर असर नहीं। बीएसएफ जवानों ने 1 करोड़ 10 लाख के सोने के बिस्कुट पकड़े। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाइक से ला रहा था तस्कर। हर हर शंभू गाने वाले सिंगर फरमानी नाज के चचेरे भाई की हत्या। 3 बाइक सवार बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर की हत्या। हरियाणा में हिंसा के आरोपियों पर एक्शन जारी। नूंह में एक होटल पर चला बुलडोजर। होटल से पत्थरबाजी करने का है आरोप। पीएम ने की अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना लॉन्च। देश के 1300 स्टेशनों को किया जाएगा रीडेवलप। पहले फेज में 508 स्टेशन शामिल। पुणे दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित कई नेता रहे मौजूद।
दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में होगा पेश। कांग्रेस और आप ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र पर तंज, कहा राहुल गांधी से डर गई है सरकार। यूपी के सीएम योगी के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हुआ गिरफ्तार। यूक्रेन में जारी युद्ध का समाधान निकालने के मकसद से सऊदी अरब के जेद्दा में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की शिरकत। डोभाल ने कहा यूक्रेन रूस संघर्ष को बातचीत के जरिए हल करने का पक्षधर रहा है भारत। पाकिस्तान में भीषण ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन की 10 बोगियां, हादसे में 15 की मौत, 15 घायल, 50 घायल। और 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। पूर्णिया में नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली शराब, कच्चा स्प्रिट, विदेशी शराब के कई ब्रांडों के रैपर सहित 4 लोग गिरफ्तार। सरायकेला में हथियार की नोक पर ज्वेलरी दुकान में लूट, सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए बदमाश। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा से छूट दे सरकार। शिक्षकों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पर राजभवन और हेमंत सरकार फिर आमने सामने। विधेयक में कुलाधिपति का पद सीएम के लिए सुरक्षित। देश के 508 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना को किया लॉन्च। बिहार के 49 और झारखंड के 20 रेलवे स्टेशन की भी बदलेगी सूरत। गुमला में पशु तस्करी का खुलासा हुआ है। भरनो पुलिस ने ट्रक में अवैध तस्करी कर ले जा रहे 36 गौवंशीय पशुओं को जब्त किया है। जब्त मवेशियों के साथ रांची के नकड़ी का रहने वाला तस्कर कासिम अंसारी गिरफ्तार किया गया है, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। जमशेदपुर की परसोडी पुलिस ने 72 घंटे के अंदर महेश दुबे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। मुजफ्फरपुर के बनियारी में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 12 यात्री घायल हो गए। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। लखीसराय के अमहरा में महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। गांव के ही मनचले युवक पर रेप का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो लोगों ने आरोपी को एक घर में बंद कर दिया और जमकर पिटाई की। लोगों ने आरोपी का सर मोड़ा और पूरे गांव में घुमाया। भागलपुर के बबरगंज में एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मंदिर परिसर में हुए हत्याकांड के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने अनुसार मुकेश मंडल कुछ दिन पहले से ही जेल से निकला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दानापुर के शाहपुर में एक शख्स ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। रिश्तेदारों के मुताबिक इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद उस शख्स ने घर से पिस्टल लाकर अपने भाई की हत्या कर दी। पूर्णिया के सैसवाल में एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर जलाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि महिला की 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन ससुराल वाले पक्ष की तरफ से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। पटना सिटी की एनएमसीएच में बच्ची की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। परिवार के लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और धक्का-मुक्की की है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। हाजीपुर के सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी है।
बगहा के त्रिवेणी नगर में डूबे हुए ट्रक चालक का शव बरामद हुआ है। नहाने के दौरान चालक डूब गया था। मृतक का नाम चांद मोहम्मद नहर है, जिसका 44 घंटे बाद शव मिला है। खगड़िया में एक शव यात्रा में डीजे की धुन पर लोगों ने जमकर डांस किया। दरअसल लकड़ी व्यवसायी की बुजुर्ग मां का निधन हुआ था, जिसमें उसने अपनी मां की अंतिम यात्रा धूमधाम से निकाली। ग्रामीण शव यात्रा में बैंड बाजा के साथ डांस देखकर हैरान थे। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ रोड की है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। वहीं शव कई घंटे से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही पड़ा है। कैमूर के बसावनपुर गांव में करंट लगने से युवक झुलस गया। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक बसावनपुर गांव का संदीप कुमार था। छत पर जाने से दौरान उसके ऊपर हाई वोल्टेज तार गिर गया। गोपालगंज के बैरिया गांव में आपसी विवाद में मारपीट हुई है, जिसमें 2 महिला घायल हो गई। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गांव की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीसराय के डुमरी होल्ड के पास ट्रेन से गिरकर युवक घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जख्मी युवक शिवराम गांव का नीतीश कुमार है। वो अपने 2 साथी के साथ सिकंदराबाद से वापस घर जा रहा था। किशनगंज के ठाकुरगंज में शातिर चोर ने दुकान के गल्ले से पैसे चोरी कर लिए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये घटना दिन के 12 बजे हुई है, जब दुकानदार किसी काम से दुकान छोड़कर कहीं चला गया था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। नालंदा के पलटपुरा पंचायत के मुखिया पति ने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। मुखिया पति के अनुसार उसे कई जबरदस्ती कोर्ट में घिसने की कोशिश की जा रही, ताकि रास्ते में मर्डर किया जा सके। मुखिया पति ने सीएम, डीजीपी और एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। नवादा के पकड़ी बरावा में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के अनुसार वो लोग खेत में काम कर रहे थे, लेकिन उसकी बच्ची घर पर खाना बना रही थी। देरी से खेत पहुंचने पर उन लोगों ने उसकी डांट लगा दी, जिससे आहत होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिवान की पचरुखी में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने हत्या कर शव को फेंकने की आशंका जाहिर की है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिया झटका। बीजेपी नेता राजकुमार धनोरा और अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल। शायर अंजुम रैपर ने भी थामा हाथ। कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। भोपाल में एनआईए का बड़ा एक्शन। शासकीय अधिकारी समेत हिरासत में लिए गए 6 संदिग्ध। रायपुर से गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ के बाद हुई कार्रवाई। भिंड रफ्तार ने फिर ली जान। बस और कार टक्कर, पति पत्नी की मौत, 2 बच्चे घायल। मुरैना में बदमाशों का आतंक। सरेराह बाइक सवारों ने की फायरिंग। युवक ने ट्रॉली के पीछे छुपकर बचाई जान। सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। नायब तहसीलदार को मिलेगा राजपत्रित अधिकारी का दर्जा। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ करेंगे हड़ताल। 4 सूत्री मांगों को लेकर हर दिन 2 घंटे काम करेंगे बंद। वेतन विसंगति दूर करने नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम देने की मांग। दुर्ग में नाबालिग ने किया था गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की गाड़ी पर पथराव। एसपी का बयान, कहा मंत्री के निर्देश के बाद समझाकर नाबालिग को छोड़ा गया। बिलासपुर में शराब दुकान बंद कराने पहुंची महिला समूह पर हमला। समिति के अध्यक्ष पर युवक ने किया ईंट से वार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान। गुंडे बदमाशों पर की गई कार्रवाई। 63 आरोपियों को भेजा गया जेल। बलरामपुर में नाबालिग से गैंग रेप के 5 में से 2 आरोपी थाने से फरार। लापरवाही बरतने पर 1 एसआई और 3 आरक्षक निलंबित। गरियाबंद में तेंदुआ का आतंक जारी। मवेशियों का कर रहा शिकार। ग्रामीणों में भारी दहशत। छतरपुर में स्टंटबाज कलाकार की मौत। करतब दिखाते समय फेफड़ों में चला गया था पेट्रोल। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। इंदौर में बाइक सवार युवकों का हंगामा। पेट्रोल बम फेंककर की आग लगाने की कोशिश। सीसीटीवी में घटना कैद। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 कारों के बीच भीषण भिड़ंत। हादसे में 1 बच्चे समेत 6 लोग घायल। भानुपुरी थाना क्षेत्र का मामला। बलरामपुर के डुमरखी गांव में दिखा अद्भुत नजारा। शिवलिंग पर बना मशरूम का शेषनाग के स्वरूप। जानकारी लगते ही लोगों की उमड़ी भीड़।
रायपुर में सीए स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। दुर्ग में सीआईएसएफ की आईजी पर भतीजी को बंधक बनाने का आरोप। बिहार से आई महिला विकास टीम ने युवती का किया रेस्क्यू। उतई थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर के सुपलगा में कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीण परेशान। वीडियो बनाकर किया वायरल। सड़क बनाने की कर रहे मांग। दुर्ग के 2 रेलवे स्टेशनों को पीएम की सौगात। दुर्ग के 2 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन होगा विश्वस्तरीय। कोरबा में छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घर में अकेली छात्रा ने लगाई फांसी। वजह का अब तक नहीं हुआ खुलासा। जांच में जुटी पुलिस। गरियाबंद के पांडुका क्षेत्र में दंतैल हाथी का आतंक। रात भर गांव में घुसकर मचाया उत्पात। फसलों को पहुंचाया बड़ा नुकसान। 12 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी। बलरामपुर में खाद बीज की दुकानों पर कृषि विभाग की रेड। 3 दुकानदारों को नोटिस। एक दुकान के खाद की बिक्री पर लगाई रोक। सूरजपुर में नवोदय विद्यालय बसदेई में 88 छात्र मिले आई फ्लू से संक्रमित। स्कूल में कैंप लगाकर किया गया इलाज। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों छात्रावासों में लगा रहा है हेल्थ कैंप। प्रदेश में आज नए 19 जिलों का विधिवत उद्घाटन। सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। नए जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहेंगे मंत्री। सीएम गहलोत आज नए जिलों का उद्घाटन वीसी के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। मंत्री भी नए जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहेंगे। मंत्री सुखराम बिश्नोई, गोविंद मेघवाल, शकुंतला रावत, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास रहेंगे मौजूद। नागौर के रियाबड़ी में युवक की हत्या का खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते छोटे भाई ने ही उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी भाई और प्रेमिका सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। राजधानी जयपुर में अवैध डांस बार पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई। बार बालाओं से करवाया जा रहा था अश्लील डांस। 5 महिलाएं सहित 15 लोग गिरफ्तार। इंडिगो एयरलाइंस की बदहाल व्यवस्था आई सामने। फ्लाइट संख्या 6E7261 का मामला। चंडीगढ़ से जयपुर आ रही थी फ्लाइट। चंडीगढ़ से जयपुर तक बंद रहा एसी। उमस भरी गर्मी में यात्रियों ने किया सफर। फ्लाइट में मौजूद थे पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा। भरतपुर जिले की बयाना कोतवाली पुलिस को बाइक चोरी के मामले में सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब चोरों से कड़ी पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे 20,000 का इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना इलाके में नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सदर इलाके में एक कंटेनर में तस्करी कर ला रहे डोडा पोस्ट से भरे 45 बोरे बरामद किए। झालावाड़ जिले की कामखेड़ा थाना पुलिस ने पिकअप में गौवंश भरकर तस्करी करने के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्करी के आरोपी बड़बद गांव के अटल सेवा केंद्र के पास बिना नंबर पिकअप छोड़कर फरार हो गए थे। झुंझुनू में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में चले लात घुसे खेल के दौरान बाहर से आए युवकों ने उत्पात मचाया और युवकों ने खिलाड़ियों के साथ मारपीट की। ग्रामीणों की सूचना पर गढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से 2 युवकों को हिरासत में लिया। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नवलगढ़ उपखंड के जाखल गांव की यह घटना है। जयपुर में अवैध डांस बार पर कार्रवाई की गई। शहर के मालवीय नगर में अवैध डांस बार पर एक्शन लिया गया। कार्रवाई में 5 महिलाओं सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध डांस बार में चल रहा था अश्लील डांस। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। पहले चरण में 55 स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में रविवार सुबह मां के साथ घूमने निकले 8 साल के मासूम की तेज रफ्तार स्कूल बस की चपेट में आने से मौत हो गई। लोगों ने घटनास्थल से मासूम को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।